अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे लास्ट प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे वापस आने का जो है वो डिसीज़न फ़ाइनल हो चुका था। मैंने स्कूल से रिज़ाइन भी दिया और साथ में बच्चों के टीसी वगैरह के लिए भी कह दिया था। तो इसी मतलब कराची में ही हमारा जो है वो बेसिक मेका और ससुराल एक ही शहर में है। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने ससुराल यानी कि अपने हस्बैंड के घर पे, तो गुलशन इकबाल से होते हुए। तो ये गुलशन इकबाल का जो है वो पाक आर्मी स्कूल है यहाँ पे, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे जो है वो इनका एडमिशन करवा सकूँ। और यहाँ से होते हुए क्योंकि मैं गुलशन इकबाल के बाद अब वो अस्पहानी रोड आ जाता है, तो वहीं पे जो है वो बेसिक मेरा ससुराल है, यानी मेरे हस्बैंड का घर है। यहाँ की मशहूर बेकरी डिस्को बेकरी। और मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में आपको, लाइफ तो वैसे भी रिलायबल तो है नहीं इंसान के लिए, बहुत सारी जगहों पे इंसान को समझौते करने पड़ते हैं, मामला तय करने पड़ते हैं। तो ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, जैसे इस गाड़ी का सफ़र एक ब्रेक पे आके रुक जाता है, तो उसी तरह से ज़िंदगी का भी इसी तरीके का सफ़र है। आपको नहीं पता आपकी गाड़ी कहाँ ठहरेगी, आपको मंजिल कहाँ मिलेगी, आपका स्टेशन कब आएगा। बस आपने चलते ही चले जाना, चलते चले जाना बिना ठहरे। स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होती है। तो अनकरीब घर मेरा बिल्कुल करीब आ रहा है। तो ये बच्चों का पुराना स्कूल है, एसएम पब्लिक एकेडमी। ये काफ़ी दूर है हमारे घर से। ये है इनका पुराना स्कूल, यानी यहाँ पे पहले यहाँ पे पढ़ते थे, शुरू से ये लोग यहीं पे पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ जाके बात करेंगे, अगर ये लोग दोबारा से रीएडमिशन करते तो बच्चे दोबारा इसी स्कूल में जाएंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज़ किसी और स्कूल में देखना पड़ेगा। तो चलिए जी, ये हम लोग अभी कट क्रॉस करेंगे। ये जो एरिया है ना, ये बड़ा मशहूर एरिया है। यहाँ पे मेरे ख़्याल से 2014-15 में मेरे ख्याल से यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। बड़ा ही हैवी किस्म का यहाँ पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो आगे के जितने भी फ्लैट्स थे ये पूरे के पूरे नेस्तो नाबूद हो गए थे। ये सब एरिया यहाँ पे उड़ गया था, ब्लास्ट हो गया था। इतनी बड़ी मार्केट थी यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे सिर्फ दुकानें और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होगी, वरना ये इतनी गुंजान मार्केट थी यहाँ पे, मतलब खचाखच भरी हुई होती थी। तो इतवार वाले दिन मुहर्रम था, ये आई थिंक सफ़र स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे बहुत ख़तरनाक टाइप का बम ब्लास्ट हुआ था। ये एरिया उस हिसाब से जाना जाता है। अच्छा जी, तो घर पहुँच गए थे। घर पहुँचते ही बस मैंने पानी वगैरह बच्चों को दिया। बच्चों का रोज़ा नहीं था, बच्चों को थोड़ा बहुत मैंने रिफ़्रेशमेंट करवा के फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग थोड़ी देर बैठो, स्टे करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप फटाफट चलो तो जाके ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है तो ग्रोसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। मैं काफ़ी महीनों बाद वापस आई थी, तो घर में ग्रोसरी ऑब्वियसली सारी की सारी आनी थी। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग लेके आई थी, सब्जियों के हवाले से, सामान के हवाले से, सब कुछ जितना भी जो किचन रिक्वायरमेंट का सामान था वो सारा का सारा मैं ले आई थी। ये एक एक करके सारे मेरे बच्चे देख रहे थे कि आप क्या क्या लेके आई हैं। जो बच्चों के यूज़ का सामान था वो भी लेके आई, बाकी दालें, चने और घी, ऑयल, चावल, मतलब जितना भी ग्रॉसरी का जो सामान होता है ना, वो सारा का सारा मैं उठा के ले आई थी, टिश्यू पैक वगैरह। और मेरे आने पे सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो मेरे ख़ानदान वालों को, ये सब ने यही बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, आप वापस आ गए हो और आपने वापसी का जो है डिसीज़न लिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि बच्चों के एग्ज़ाम वहाँ पे ख़त्म हो जाए तो मैं फटाफट जाके इनको लेके आऊँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं, आपको कभी कभार जो है ना लाइफ में इस तरह के भी यू टर्न आते हैं कि आपको ख़ुद को नहीं पता होता कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। रिग्रेट्स तो रहते हैं, शिकवे शिकायतें। मेरे ख़्याल से ज़िंदा इंसान है ना, तो उसके शिकवे शिकायतें कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि मेरे कभी नहीं हो सकते। ज़िंदगी से हमेशा शिकवा ही करती रहती हूँ, बट शुक्र अदा भी करती हूँ। तो ये आज का व्लॉग है, ग्रॉसरी विथ मेरी आमद। और इसके बाद डेली बेसिस पे मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी, अपनी सहरी रूटीन यहाँ की, अपनी इफ्तार रूटीन यहाँ की। इसके अलावा घर की डीप क्लीनिंग करनी है, वो सारी रूटीन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और घर की ऐसी हालत हो रही है कि मेरा दिल चाहता है मैं अपने शौहर से पूछूं कि आप हमेशा मुझसे कहते थे लड़ते हुए कि तुम करती ही क्या हो घर में। अक्सर औरतों से ये सवाल किया जाता है कि तुम करती क्या हो घर में। तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये सवाल पूछूं कि किया ही क्या है घर में, जो घर की ऐसी हालत हुई हुई है। क्योंकि एक औरत का घर में होना
ना बताता है कि औरत घर में रहती है और घर खुद बताता है कि ये किसी औरत का घर है, ये किसी लेडीज़ का घर है। तो मुझे यकीन करें, मैंने सिर्फ किचन को मेंटेन किया था ताकि किचन में खाना पकाना ये सारी चीज़ें हो सके, वरना डस्ट इतनी ज़्यादा, वॉशरूम हद से ज़्यादा डस्टिंग से भरे हुए हैं, कारपेट दोनों कमरों के डस्ट मिट्टी से भरे पड़े थे। और उसके बाद जो है वो अब कल वैक्यूम क्लीनर और मतलब इतनी डीप क्लीनिंग होनी है कि रोज़ा रख के और घर के भी सारे काम करने, ये सारा ग्रोसरी आइटम इस टाइम बिखरा पड़ा हुआ है। और मैंने सिर्फ आज पुलाव बना लिया था, ये अभी बच्चों के लिए थोड़ी सी मैकरोनी बना रही हूँ। सारा किचन अभी मैंने साफ़ करना है, सारा घर अभी मैंने साफ़ करना है। तो ये सारी की सारी रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है। तो साथ में बने रहिएगा, यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।